पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि पीएसएल 2026 में जिस टीम के पास बेस्ट ओपनर्स होंगे वही पावर प्ले को डोमिनेट करेगी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि उन बेस्ट ओपनर्स को तोड़ने के लिए दूसरी टीम्स के पास बेस्ट फास्ट बॉलर्स भी तो होते हैं ना। और अब क्योंकि पीएसएल के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, इसीलिए हर किसी की जुबान पर यह सवाल है कि पीएसएल 2026 का बेस्ट पेस अटैक किस टीम के पास है। ओ लाहौर, अरे नहीं कराची, ओ कम ऑन ब्रो, इस्लामाबाद के पास है। और चलो ए बर्गर, पिंडी को लसारे सुतगड़ा। अरे बस करो, लड़ क्यों रहे हो? रहने दो, लड़ो मत। आज की वीडियो में मैं ही बता देता हूं कि पीएसएल 2026 का बेस्ट पेस अटैक किस टीम के पास है। तो पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का बेस्ट पेस अटैक किस टीम का है, ये चीज डिसाइड करने के लिए मैंने एज अ क्राइटेरिया रखा है पाकिस्तान सुपर लीग की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को, क्योंकि हमारे वो फास्ट बॉलर्स जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करते, वो पीएसएल में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो पीएसएल 2026 के बेस्ट पेस अटैक की लिस्ट में नंबर 1 पर मैंने रखा है लाहौर कलंदर्स के पेस अटैक को। तो पीएसएल 2026 के लिए लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में मेजरली 4 फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी, मुस्तफिजुर रहमान, हारिस रऊफ और उबैद शाह। अब आप ये कहोगे कि ये पेस अटैक बेस्ट कैसे हो गया, क्योंकि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की तो टी20 क्रिकेट में हालिया फॉर्म बहुत ही बुरी चल रही है। तो मेरे भाई ये पीएसएल है। कुछ देर पहले मैंने क्या कहा कि हमारे जो बॉलर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करते वो पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसकी सिर्फ एक सादा सी मिसाल आपको देता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ बहुत बुरे तरीके से पिटे थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग 2025 शुरू हुई थी तो उस टूर्नामेंट के एंड पर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ उस टूर्नामेंट के टॉप 5 विकेट टेकर्स में शामिल थे, जहां पर शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल 2025 के टॉप विकेट टेकर थे विद 19 विकेट्स, और उस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स के लिए हारिस रऊफ ने 15 विकेटें हासिल की थी। इन दोनों के साथ साथ लाहौर कलंदर्स के एक और लीडिंग फास्ट बॉलर होंगे मुस्तफिजुर रहमान। तो अगर मुस्तफिजुर रहमान की रीसेंट टी20 परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो उन्होंने रिसेंटली बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025-26 खेली है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ही शानदार रही थी, जहां पर उन्होंने 10 मैचेस में 6.86 की इकोनॉमी के साथ 16 विकेटें हासिल की थी और अपनी टीम की विक्ट्री में एक अहम किरदार निभाया था। और उनकी इन शानदार परफॉर्मेंसेस को देखते हुए लाहौर कलंदर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को 6 करोड़ 44 लाख रुपए में पीएसएल 2026 के लिए डायरेक्टली साइन किया है। और इन तीनों को सपोर्ट करने के लिए पीएसएल 2026 में लाहौर कलंदर्स के पास उबैद शाह की शक्ल में एक यंग ब्लड फास्ट बॉलर तो मौजूद ही होगा। तो मतलब कि कुल मिलाकर बात का लुब्बे लुबाब ये है कि लाहौर कलंदर्स के पास पीएसएल 2026 का बेस्ट पेस अटैक मौजूद है। अगर नंबर 1 के बाद बात करूं नंबर 2 की, तो पीएसएल 2026 के बेस्ट पेस अटैक की लिस्ट में नंबर 2 पर मैंने रखा है कराची किंग्स के पेस अटैक को। तो पीएसएल 2026 के लिए कराची किंग्स के पेस अटैक में मेजरली 4 फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, हसन अली, मीर हमजा, एहसानुल्लाह और अब्बास अफरीदी। तो अगर पीएसएल 2025 में मीर हमजा और हसन अली की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो इन दोनों ने कराची किंग्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, जहां पर मीर हमजा को तो उतने ज्यादा चांसेस नहीं मिले थे, लेकिन जो चांसेस मिले थे उसमें उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। वहीं पर अगर बात करूं हसन अली की, तो पीएसएल 2025 में हसन अली कराची किंग्स के 17 विकेट के साथ टॉप विकेट टेकर थे और उनको प्लेऑफ्स में पहुंचाने में भी हसन अली का एक बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद अगर बात करूं अब्बास अफरीदी की, तो पीएसएल 2025 में अब्बास अफरीदी ने कराची किंग्स के लिए मिडल और डेथ ओवर्स में बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की थी, जहां पर वो हसन अली के हमरा पीएसएल 2025 में कराची किंग्स के टॉप विकेट टेकर थे विद
17 विकेट्स। और पीएसएल 2025 में कराची किंग्स के अगेंस्ट दूसरी टीम्स को छोटे टोटल्स पर रिस्ट्रिक्ट करने में भी अब्बास अफरीदी का एक बहुत ही अहम हाथ था। उसके बाद अगर बात करूं एहसान उल्लाह की, तो एहसान उल्लाह ने रिसेंटली जो लास्ट T20 टूर्नामेंट खेला था वो था बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025-26, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 ही मैचेस खेले थे, लेकिन उन 3 मैचेस में उन्होंने बता दिया था कि एहसान उल्लाह एक दफा फिर अपने 2023 वाले रिदम में वापस आ चुके हैं, जहां पर उन्होंने 3 मैचेस में 4 विकेटें हासिल की थी और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी 2 for 23। और इन 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए कराची किंग्स ने यूएई के यंग जेन्युइन फास्ट बॉलर खुजैमा बिन तनवीर को भी पिक किया है और उनसे भी कराची किंग्स की काफी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो मतलब कि कुल मिलाकर बात का लुब्बे लुबाब ये है कि लाहौर कलंदर्स के बाद अगर पीएसएल 2026 का बेस्ट पेस अटैक किसी टीम के पास है तो वो है कराची किंग्स। तो पीएसएल 2026 के बेस्ट पेस अटैक की लिस्ट में नंबर 3 पर मैं किसको रखूं ये मुझे समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ देखता हूं तो मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वसीम जूनियर के जाने के बाद से उनके पेस अटैक की तो कमर टूट चुकी है। हैदराबाद किंग्समैन के पास आकिफ जावेद और मोहम्मद अली हैं, जिनकी पीएसएल 2025 में अच्छे से क्रिकेट ठुकाई हुई थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास सलमान मिर्जा के अलावा तो मुझे कोई अच्छा फास्ट बॉलर नजर नहीं आता। पेशावर ज़ल्मी के पास तो हर साल ही फास्ट बॉलर्स का काल होता है। और अगर बात करूं रावलपिंडी की तो उनके पास मोहम्मद आमिर और नसीम शाह जरूर हैं, लेकिन ना तो उनकी पीएसएल 2025 में कोई अच्छी परफॉर्मेंस थी और ना ही रीसेंट T20 मैचेस में। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके ख्याल में पीएसएल 2026 का तीसरा बेहतरीन पेस अटैक किस टीम के पास है। और मुझे दो आज के लिए इजाजत, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।